तो इस तरीके से आप क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू बाहर की दुनिया से जो बताई हुई चीजें हैं या फिर जो आपके ऊपर ऐसे डाली हुई चीजें हैं, उससे आप खुद को सेव करते हैं और वहां से एनर्जी बचाते हैं। और फाइनली फिर आप मेंटल मॉडल में आप जाते हैं जहां पर आप डिसीजंस को लेते हैं। द थर्ड पॉइंट इज डिफाइन गोल। आपको मेंटल मॉडल को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपने गोल को डिफाइन करना होगा कि बेसिकली आपको लाइफ में चाहिए क्या। एंड क्यों गोल डिफाइन करना जरूरी है? बिकॉज अगर आपका वो डिफाइन नहीं होगा तो आप डिसीजंस को ले ही नहीं पाएंगे। आप आप ये एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा है या ये डिसीजन मेरे लिए बुरा है, मेरे फेवर में है या नहीं है। सो डिफाइन योर गोल एंड डिफाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपके हेल्थ के गोल होने चाहिए, वेल्थ के गोल होने चाहिए, रिलेशनशिप के गोल होने चाहिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के गोल होने चाहिए, आपके व्हीकल्स एंड होम सबके गोल्स बने होने चाहिए। और जब आप उसको क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा कि ये चीज आपके लिए कितना जरूरी है, कब आपको होना चाहिए, और उसके बाद आप डिसीजंस को ले पाएंगे। द सेकेंड पॉइंट इज थिंक इन अ लॉन्ग टर्म। कई बार हम कुछ डिसीजंस को लेते हैं और हम सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म हम अपना गोल बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म मीन्स 1 ईयर और 2 ईयर्स। बट हमारे मेंटोर जो सैम ओवंस ने कहा कि लॉन्ग टर्म मीन्स 10 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। 1 to 5 ये तो आपके मिड टर्म हो गए, राइट? सो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में आपका ठीक है, आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में आप सोचेंगे जब आप कोई डिसीजंस को ले रहे हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स। और यहाँ पे जो रियल इस्टेट में रहते हैं वो लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर 10 ईयर्स उसका प्राइस डिफरेंट होगा और वहां से उनको एक प्रॉफिट मिलेगा। वैसे जो स्टॉक मार्केट, जो इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें वो लॉन्ग टर्म दिखाया जाता है कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या होगा। वैसे ही आज आप जो कर रहे हैं, अगर आप एक कोच हैं, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, so if you are recording one video per week, then see a long term benefits। इसका long term benefit क्या होगा? वैसे ही आप आज कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, तो आज जो आप काम कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा? अगेन जब आप ये एनालाइज करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में यहाँ से हेल्प मिलेगी। द थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस पॉइंट को जब मैंने सुना था तो ये कंप्लीटली मुझे मेरा माइंड बिल्कुल कंप्लीटली ओपन किया था एक डिफरेंट वे से सोचने के लिए। सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। हम बहुत सारी चीज लाइफ में करते हैं और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। वी डोंट थिंक सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। लेट सपोज हम एक गाड़ी लेते हैं, इसका सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? आपने गाड़ी लिया, 10 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपने गाड़ी लिया, फिर आपको अब इसके मेंटेनेंस के लिए अगेन इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको एक ड्राइवर रखनी होगी। अब आप गाड़ी लेकर कहीं भी जाएंगे तो आपको पार्किंग के लिए सोचना होगा, आपका टाइम वहां पर भी जाएगा। अब आप गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपको ये सोचना होगा कि इसकी सेफ्टी के लिए कोई स्क्रैच ना लगा दे। तो ये सारे सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगेन इट इज नॉट अबाउट कि आपको बाइक या कार या फिर 4 व्हीलर नहीं खरीदनी चाहिए। जस्ट सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। आप कहीं पर रह रहे हैं, आपको टीवी चाहिए, तो इसका सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि आपने टीवी खरीदा, आप ऑफिस से आ रहे हैं, हो सकता है आप अब सोने का टाइम आपका कम हो जाए क्योंकि आप सोते टाइम टीवी देख रहे हैं और अचानक से कुछ आपका आपके पसंद की चीजें आ गई और आप 11 o'clock पे सोते थे और आप अब 12 o'clock पर सो रहे हैं। इससे आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी डाउनग्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सोचना है आपको कि हर डिसीजन का सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। आज आप किसी के साथ मिल रहे हैं और आज आप पार्टी के लिए चले गए और आपने कुछ ऐसे फूड आपके सामने में ऑफर किए गए जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपने ले लिया, चलो ठीक है, एक दिन में क्या होता है, बट सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, वो डाइजेस्ट ना हो, अगले दिन आप ऑफिस जाएंगे, आपको वो एनर्जी फील नहीं होगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उस दिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस जो हो सकते हैं आपके डिसीजंस के साथ। तो जब भी आप कोई डिसीजन लें तो देखें इसका सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर वो आपके फेवर में आ रहा है
देन दिस इज द बेस्ट डिसीजन और गुड डिसीजन, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। एंड द फाइनली फोर्थ वन इज इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री मीन्स ये बहुत ईजी है कि आप जितनी एनर्जी लगा रहे हैं, जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप 1 घंटे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस 1 घंटे की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। आप अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 रुपीज़ की वैल्यू आपके पास एटलीस्ट आनी चाहिए, और उससे ज़्यादा आती है तो ही आपका वो बेटर डिसीज़न। अगर उससे कम आ रहा है, आपने एक मोबाइल लिया और उसमें अब आप एवरी मंथ आपके रिचार्ज होंगे, और उसमें अब आप डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, और आप अब उसमें यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब उसमें आपका टाइम भी जा रहा है, उसमें नोटिफिकेशन के कारण आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और आपको ये फील हो रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। होना ये चाहिए था कि आपने एक मोबाइल लिया, वो आपको अलर्ट कर रहा है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ा है, और आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, और आपकी प्रमोशंस भी हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। सो दीज आर फ्यू मेंटल मॉडल्स जिसको आपको अप्लाई करना है, एंड इसके बेस पे आपको अपने लाइफ में एक बेटर डिसीजन लेना है। जस्ट टू समराइज, अपने लाइफ में जो भी आपके लोड हैं, जो एक्स्ट्रा बर्डन है आपके ऊपर, उसको आप हटाइए। एक ही डिसीजन लीजिए पूरे हर चीज को डिजाइन करने के लिए। 1 साल तक पूरा आप डिफाइन कर दीजिए, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किन से मिलना है, फोन पे कितनी देर बात करनी है, वो सारी चीजें आप डिसाइड कर लेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग कर लीजिए एक बार कि क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरे लिए जरूरी नहीं है। एंड फाइनली अपने गोल को सेट करके, अपने मेंटल मॉडल को अप्लाई करके, सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हुए, इनपुट आउटपुट सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए आप एक डिसीजन को लेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, कैसे आप एक बेटर डिसीजन मेकर बनेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर हाँ, तो आप इसमें कमेंट भी करें, एंड अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं मेरे से। एंड यस, आप अगर पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वहाँ से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक एक और डीप कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मिलूंगा, और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।